जिन लोगों का शादी नहीं हुआ है उन लोगों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की और आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग शादीशुदा हैं उनको भी छोटी मोटी आज़ादी के लिए शुभकामनाएं। खैर आज ज़्यादा बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाय ऊपर है ओके। एनीवे बच्चे होने का अलग ही मजा है, जो चाहिए मिल जाता है गर्लफ्रेंड छोड़कर। ओके मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो जो आजकल के बच्चे हैं उनको जरा सा डांट दो तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और हमारे ज़माने में हमारे पापा हमको एक थप्पड़ मारते थे तो हम डिप्रेशन में नहीं सीधा दूसरे कमरे में जाके गिरते थे। और अगर गलती से रोने लगे तो पीछे से मम्मी का एंट्री होता था विथ डायलॉग, चुप हो जा कुत्ते नहीं तो और मारूंगी। मतलब लॉजिक देखे भाई, चुप कराने के लिए एक और थप्पड़। खैर यहाँ पर शादीशुदा कितने लोग हैं? कोई नहीं है शादीशुदा? हैं कुछ लोग हैं। खैर आज जब मैं यहाँ आने के लिए सुबह तैयार हो रहा था तो जूता पहनने के लिए मैं मोजा ढूंढ रहा था। मैंने मेरा पूरा बेडरूम ढूंढा, पूरा कपाट ढूंढा, पर मुझे मोजा नहीं मिला। वहीं बगल में मेरी पत्नी खड़ी थी। उन्होंने कहा कि अगर मैं ढूंढ दूं तो माँ कसम मैंने 50 बार देखा था पर मुझे मोजा नहीं मिला। उनको 1 सेकंड में उसी अलमारी से उनको तुरंत मिल गया। मुझे तो लगता है कि पत्नियों के अंदर कोई दैविक शक्ति होता है। मैं पिछले महीने मेरे गांव एक मेरे दोस्त के शादी में गया था। वो मेरा लंगोटिया यार था। मेरा उसका बचपन में कुछ भी नहीं जमता था। तो वहाँ पे उसके मामा जी से मेरा मुलाकात हो गया, आमना सामना हो गया। अब उसके मामा जी ने मुझे बचपन में देखा था जब मैं कपड़े नहीं पहनता था, मतलब मैं 2 साल का था। हमारे यहाँ 2 साल के बच्चे कपड़े नहीं पहनते थे पहले। तो उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया। कहने लगे बेटा इंदर। मैं बोला हाँ मामा जी। कहने लगे तू तो बहुत बड़ा हो गया। तो मैंने कहा अब क्या करता मामा जी, वैसे ही छोटा रहता तो आप कहते कि ये तो बढ़ ही नहीं रहा है, ये तो टिंगू है। मतलब मैं बढ़ूं तो दिक्कत, ना बढ़ूं तो दिक्कत। मामा जी नाराज हो गए। कहने लगे जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ रही है तुम और बदतमीज होते जा रहे हो। अब मामा जी को मैं कैसे समझाऊं कि मैं तो बचपन से ही बदतमीज हूं। खैर तो मैंने आजकल की शादियों में देखा है ना कि लोग सेल्फी के लिए ना भूत सवार रहता है। मतलब दूल्हा दुल्हन को बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे कि लाइट कहाँ अच्छी आ रही है। तो मैं एक शादी में गया था, वहां पे मैंने देखा दूल्हा बेचारा स्टेज पर पसीने में लथपथ खड़ा है और उसका दोस्त आके कह रहा है भाई एक रील बना लेते हैं, वो कच्चा बादाम ऐसा वाला डांस कर। भाई उसकी शादी हो रही है, उसको कच्चा बादाम नहीं पक्का डर लग रहा है। क्या करे, आजकल खबरें ही ऐसी आती हैं कि नीले ड्रम के अंदर मिली एक युवक की। खैर बहुत डर लग रहा है। anyway, एक बार मैं मेरे गांव में गया था। मेरे पिताजी का तबीयत खराब हो गया। तो रात को उन्होंने ना थोड़ा ज़्यादा पी लिया था तो उनको उल्टियाँ हो रही थी। मैं मम्मी के कहने पर भागा डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर के बारे में तो आप लोग सब जानते ही हैं कि वो आपकी बीमारी बाद में चेक करते हैं, पहले अपना फीस लिखते हैं। तो डॉक्टर साहब ने तो डॉक्टर साहब जो होते हैं ना वो पहले आपका ना दुखती नब्ज पकड़ते हैं एकदम CID वाले दया की तरह। फिर उसके बाद में एक चिट्ठी लिखते हैं, पर्चा लिखते हैं, जो सिर्फ केमिस्ट वाले को ही पढ़ाई मतलब समझ में आता है। तो डॉक्टर साहब लिखते हैं कि मैंने इसे लूट लिया है और अब तुम भी इसे लूट लो क्योंकि ये रात को 90 मार के घर जाता है। खैर और
बस मैं इतना ही कहूँगा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। थैंक यू सो मच। हेलो।